सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि जब उद्धव जी, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उद्धव जी अब उनका आखिरी उपदेश है। ये भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी के लिए ये अंतिम उपदेश है। और आज के बाद अब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी को उसके बाद बद्री का आश्रम जाने के लिए कह देंगे। तो आखिरी दिन जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान मुझको आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे हम सुगमता से आपके परम पद को प्राप्त कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण आज वो आसान तरीका, जो सुगम तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, वो उद्धव जी को बताएंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और साथ ही में क्योंकि अब उद्धव जी अपने बद्री का आश्रम चले जाएंगे, तो इसका मतलब अब भगवान श्री कृष्ण के उद्धव जी को दिए हुए उपदेश सारे समाप्त हो रहे हैं। उद्धव जी अब वहाँ चले जाएंगे। अब इसका मतलब अब क्या होगा, अब भगवान के भी अपने स्वधाम जाने का समय आ गया है। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि यदुवंश का संहार क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उस समय क्या हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम किस प्रकार से गए थे। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। और साथ ही विष्णु कोश के अंदर आज मैं आपको बताऊंगी दधीची कौन थे। तो शुरू करते हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, जो अपना मन वश में नहीं कर सकता उसके लिए आपकी बतलाई योग साधना तो बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से योग साधना पर जोर दिया था कि किस प्रकार से योग करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं उनको प्राप्त करने के। तो उन सबका कलेक्टिव तरीके से उद्धव जी लास्ट में कहते हैं कि भगवान, आपने जितने भी तरीके अभी तक मेरे को हमको बताए हैं कि आपको कैसे प्राप्त करा जा सकता है, वो सारे के सारे जो तरीके हैं वो बहुत कठिन हैं। तो अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद को प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। मतलब मृत्यु को जीत लेने का मतलब है मोक्ष को प्राप्त करना। तो भगवान बहुत कह रहे हैं कि इसके अंदर में भागवत धर्मों का उपदेश करने वाले हैं भगवान, जिनको सुनकर या जिनको फॉलो करके जो मनुष्य है वो मृत्यु को भी अनायास ही जीत सकता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसका मन मुझ में समर्पित हो जाएगा। उसका मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। देवता, असुर और मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करे। पर्व के अवसर पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेले ही नृत्य, गान आदि करे व मेरी यात्रा आदि महोत्सव करे। सभी प्राणियों और पदार्थों में मेरा ही दर्शन करे और उन्हें मेरा ही स्वरूप मानकर सत्कार करे। ब्राह्मण और चंडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखे। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि द्वेष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें। जब तक समस्त प्राणियों, यहाँ तक कि पशुओं में भी मेरी भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करते रहें। जब इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि, आत्मबुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उसमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ
कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यदि यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार के विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि पर होने वाली भावना भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। मतलब भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो इस प्रकार का अनुसरण करते हैं, जो हर प्राणी के अंदर भगवान को ही देखते हैं, उस तरह का धर्म का अनुसंधान करते समय जो भय और शोक के जो भाव होते हैं वो भी भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो ही उनकी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। उद्धव जी, इस रहस्य को समझना मनुष्यों के लिए तो क्या, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। उद्धव जी, जो हमारे प्रश्न उत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा वह परब्रह्म को प्राप्त होगा। जितने भी भगवान इसमें कह रहे हैं कि जितने भी मैंने आपको अभी तक जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को जो धारण करेगा, जो सुनेगा, वह परब्रह्म को प्राप्त होगा। जो मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उसे प्रसन्न होकर मैं अपना स्वरूप तक दे डालूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो कोई प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को भी सुनाएगा वह पवित्र हो जाएगा। जो कोई इसे भक्ति पूर्वक सुनेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। परंतु इसे कभी नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत व्यक्ति को मत सुनाना। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह ज्ञान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। यह सुनकर उद्धव जी का गला रुंध आया। वे हाथ जोड़कर खड़े रहे और वाणी से कुछ न बोल पाए। उन्होंने धैर्यपूर्वक भगवान के चरणों को स्पर्श किया व उन्हें बारंबार प्रणाम किया व उनसे उनकी भक्ति मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब आप मेरी आज्ञा से बद्रिकाश्रम चले जाइए। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान करके आप पवित्र हो जाएंगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है का चिंतन, उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना और मेरे बताए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। समय आने पर तुम परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। उद्धव जी, भगवान को प्रणाम कर जब जाने लगे तो उनका चित्त प्रेम वश से भर गया। भगवान के प्रति प्रेम करके उनका त्याग करना संभव नहीं था। इसी कारण उद्धव जी बार बार मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पादुकाएं अपने सिर पर रख लीं और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया और बद्रिकाश्रम में तपस्या कर अंत में परम गति प्राप्त की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार
आज हमारा जो भगवान श्री कृष्ण के उद्धव जी को जो उपदेश दिए गए थे वो मैं लास्ट 20 एपिसोड से आपको सब सुना रही थी। आज हमारा वो उपदेश जो है भगवान श्री कृष्ण के वो यहाँ पर समाप्त होते हैं और उसके बाद जो उद्धव जी थे वो किस प्रकार से बद्रिका आश्रम में चले जाते हैं आज मैंने आपको ये बताया है। और अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको आप ज़रूर टाइम निकाल के बैठिएगा मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शंकाएं हैं कि यदुकुल का संहार कैसे हुआ था, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम कैसे चले गए थे, या कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनका शरीर यहीं पर रह गया था। तो अपने अगले एपिसोड में मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। और अब समय है विष्णु कोश का। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के जो शरीर का विभाजन हुआ था उसमें से स्वयंभू मनु और शतरूपा निकले थे। स्वयंभू मनु और शतरूपा की एक पुत्री थी देवहूति। जो देवहूति थी उनका विवाह कर्दम जी से हुआ था। देवहूति और कर्दम जी की 9 कन्याएं हुई थी, जिनमें से एक कन्या का नाम जो था उसका नाम था शांति। शांति का विवाह अथर्व ऋषि से हुआ था। शांति और अथर्व के ही जो पुत्र हुए थे वो थे दधीची। अब दधीची को किस कारण से जाना जाता है मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो देवता थे उनका असुरों से बहुत सारी बार युद्ध हुआ है। तो जो देवता थे एक बार वृत्रासुर से ऐसे ही एक युद्ध के अंदर जो देवता थे वो वृत्रासुर से हार गए थे और वृत्रासुर को किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता था। तो उस समय जो देवता थे वो दधीची के पास जाते हैं और दधीची से उनकी अस्थियां मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा उससे ही वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। तो उस समय जो दधीची थे उन्होंने अपनी अस्थियों का देवताओं को दान करा था और जो विश्वकर्मा जी थे उन्होंने एक अस्त्र बनाया था जिससे फिर देवताओं ने वृत्रासुर का वध किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।